हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि कैसे घर पे ही बैठे आप पता कर सकते हैं कि आपका वेरिकोसील कौन से ग्रेड का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको भी पता है और हमें भी पता है कि आखिर वेरिकोसील होता क्या है। तो वेरिकोसील मेल में पाए जाने वाले टेस्टिस से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें किन्हीं कारणों की वजह से जो टेस्टिस का इम्प्योर ब्लड है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाता है, जिसके वजह से पेशेंट को टेस्टिस में पेन महसूस होता है, स्वेलिंग महसूस होती है और साथ ही साथ हैंगिंग भी महसूस होती है। तो आइए हम बात करते हैं कि कैसे पता लगाएं कि कौन सा ग्रेड है। ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3-4 है या ग्रेड 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिकोसील ग्रेड 1 से। वेरिकोसील ग्रेड में हमें साइन और सिम्टम्स देखना बहुत जरूरी होता है। आपको नोटिस करना है, आपको ध्यान देना है कि अगर आप लाइन पोजीशन में हैं, यानी कि अगर आप लेटे हुए हैं या स्टैंडिंग पोजीशन में हैं या सिटिंग पोजीशन में हैं, तो आपको आपके टेस्टिस पे किसी तरीके का प्रेशर फील नहीं हो रहा है, किसी तरीके का पेन फील नहीं हो रहा है या स्वेलिंग भी अगर आपको फील नहीं हो रहा है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है पता करने का, वो है स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड करा के। जी हाँ, आप जब स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनमें डिटेक्ट होता है कि आपको वेरिकोसील ग्रेड 1 है। तो देखिए, ज्यादातर देखने को ये मिलता है कि अगर पेशेंट को पेन फील नहीं हो रहा है, हैंगिंग भी नहीं हो रही है, स्वेलिंग भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? ये आपका एसिम्प्टोमेटिक वेरिकोसील है। तो ये पता कब चलेगा? जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनमें डिटेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि वेरिकोसील ग्रेड 2 के बारे में। वेरिकोसील ग्रेड में हमें कुछ साइन और सिम्टम्स देखने को मिलता है। अगर आप लाइन पोजीशन में है तो आपको किसी भी तरीके का पेन या स्वेलिंग महसूस नहीं होता है। अगर वहीं आप सिटिंग पोजीशन में हैं या स्टैंडिंग पोजीशन में हैं या आप वॉक कर रहे हैं, तो आपको आपके टेस्टिस में पेन महसूस होगा और वो पेन कंटिन्यूअस पेन बना रहेगा। वो पेन कैसा होता है? बिल्कुल शार्प पेन होता है, डल पेन होता है। इसके साथ ही साथ आपके टेस्टिस पे हैंगिंग महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका स्क्रोटम जो है वो नीचे की तरफ लटक रहा है और साथ ही साथ आपकी जो वेन्स हैं उनमें स्वेलिंग महसूस होगी, यानी कि सूजश महसूस होगी। अगर आप बैठे हुए हैं या आप खड़े हैं तो आपको साफ साफ महसूस होगा कि आपका जो वेन है वो क्या है? स्वेल हो चुका है, वहां पे बहुत ज्यादा सूजश आ गई है। तो आप इस सिम्टम से पता लगा सकते हैं कि ये वेरिकोसील ग्रेड 2 है। अब हम बात करते हैं वेरिकोसील ग्रेड 3 और 4 के बारे में। अब इनमें भी आपको कुछ साइन और सिम्टम जो है वो पहचानने होंगे, जैसे कि अगर आप लाइंग पोजीशन में हैं या स्टैंडिंग में भी हैं या आप सिटिंग पोजीशन में हैं, इवन कि आप वॉक कर रहे हैं या बहुत देर तक खड़े हैं या बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे हैं, जो आपका पेन है वो कांस्टेंट बना हुआ है, यानी कि लगातार पेन हो रहा है, खड़े होने पे भी, चलने पे भी। अब वो पेन रेडिएट कहाँ हो रहा है? लोअर एब्डोमेन से लेके रेडिएट हो रहा है आपके पीछे, यानी कि बैक एरिया पे। और साथ ही साथ अगर 3rd और 4th ग्रेड है तो आपकी जो वेन्स का साइज है वो भी इंक्रीज हुआ मिलेगा, यानी कि बढ़ा हुआ मिलेगा। आपको आपकी नसों का गुच्छा महसूस होगा और साथ ही साथ हैंगिंग भी महसूस होगा कि आपका स्क्रोटम जो है वो नीचे की तरफ लटक रहा है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा, जो आपका टेस्टिस का पेन है वो आपके लोअर एब्डोमेन में रेडिएट कर रहा है और साथ ही साथ आपके दोनों टांगों में भी दर्द जा सकता है, चाहे वो लेफ्ट पैर में दर्द जाए, रेडिएट हो, या राइट साइड में आपका पेन जो है वो रेडिएट हो। अगर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको वेरिकोसील ग्रेड 3 और 4 भी है। अब हम बात करते हैं वेरिकोसील ग्रेड 5 के बारे में। अब ये क्या है? 5 मैंने बोला है, इसका मतलब है कि ये लास्ट स्टेज है, यानी कि पेन जो होगा वो भी आपको बहुत सीवियर होगा, बिल्कुल डल पेन होगा, सोरनेस होगी पेन में, आपको टस टस करके पेन जो होगा वो महसूस होगा और आपको साफ साफ दिखेगा कि आपकी नसें जो हैं बिल्कुल सूज गई हैं, उनमें बहुत ज्यादा गांठें बन गई हैं, बहुत ज्यादा वो गुच्छे में आपको नजर आएंगी। और इसके साथ ही साथ जो आपकी स्वेलिंग होगी स्क्रोटम पे वो भी आपको साफ साफ महसूस होगा और हैंगिंग जो है वो भी आपको साफ साफ ही पता लगेगी। ना ही आपको बैठा जाएगा, ना ही आपको चला जाएगा और ना ही आपको सोया भी जाएगा। अगर आप सीधे लेट रहे हैं तो भी आपका पेन जो है वो कांस्टेंट बना ही
रहेगा। इसके साथ ही अगर आप कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपको पेन हो रहा है, अगर आप आइस पैक अप्लाई कर रहे हैं तो भी क्या होगा, आपको पेन में आराम नहीं आएगा। तो इन साइन और सिम्टम को आइडेंटिफाई करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका वेरिकोसिल ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, 3, 4 है या ग्रेड 5 है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।